दोस्तों आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 10th पार्ट के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जिसमें स्केलेटल सिस्टम जिसको आप कंकाल तंत्र बोलते हो उसके पार्ट थर्ड को देखेंगे। इससे पहले 2 पार्ट स्केलेटल सिस्टम के हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी आपको। उस प्लेलिस्ट से आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो सारे एमसीक्यूज हैं वहाँ पर सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्केपुला इज हेयर। देखिए, स्केपुला बोन के बारे में पूछा गया है कि स्केपुला हड्डी हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है, नितंब में, पीठ में, अपर बैक में या फिर आर्म्स में। तो इससे पहले के जो वीडियोस थे इसमें हमने स्केपुला के बारे में बात करी थी, तो अगर आपको ध्यान में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर बैक। ऊपरी पीठ के अंदर हमारी होती है स्केपुला। सी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पर होती है ये देखिए, ये आपके यहाँ पर शोल्डर है और शोल्डर और आपकी जो बैकबोन है इसको आप रीढ़ की हड्डी या फिर स्पाइनल कॉर्ड बोलते हो, इसमें यहाँ पर ये 2 हड्डी हमारी चपटी होती हैं, ये ट्रायंगल शेप में होती हैं। ट्रायंगल को अगर आप हिंदी में बोलना चाहो तो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार इनकी शेप होती है और ये हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, 2 इनकी संख्या होती है। स्केपुला यही पूछा था कहाँ पर होती है, तो ये हमारे अपर बैक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरों में कौन सी हड्डी नहीं है। नहीं को आपको अंडरलाइन कर लेना है। जब भी आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ हो उसके ऊपर आप एक बहुत बड़ा सा राउंड बना देंगे। उससे आपको क्या है कि कंफर्म हो जाएगा कि इसमें नहीं का पूछा हुआ है। नॉट या फिर नहीं को आप राउंड बना के या फिर अंडरलाइन आपको कर देना चाहिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन करने में वो आसानी हो सके। तो पैरों में कौन सी हड्डी नहीं है, इसका मतलब है इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि पैरों में नहीं पाया जाता। फीमर होती है, टीबिया होती है, फिबुला भी होती है, लेकिन कार्पल नहीं होती। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कार्पल कहाँ पर होती है, हमारे हाथ में पाई जाने वाली वो छोटी छोटी जो हड्डियां हैं उनको कार्पल बोलते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता टार्सल, तो टार्सल हमारे पैरों में होती है, टार्सल हमारे पीठ में होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप डायग्राम से देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, टीबिया और फिबुला की बात करी थी। यहाँ पर देखिए, आपके जो घुटने के नीचे की सामने वाली हड्डी है वो है टीबिया, और इसके पीछे एक और हड्डी होती है उसको बोलते हैं फिबुला। एक और हड्डी का आपको ध्यान में रखना है, ये कैल्कनस बोन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये एंकल में पीछे की साइड में, एंकल मतलब आपका जो टखना है इसमें पीछे की साइड में जो हड्डी होती है वो है कैल्कनस बोन, और ये घुटने के ऊपर की जो सामने की हड्डी है ये होती है फीमर। तो इस क्वेश्चन में जो भी हमने हड्डियां देखी थी उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वक्ष मेरुदंड पहले से 12वें कशेरु का काइफोटिक कोण होना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है। नेट में इस लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और नेट के जो 5-6 साल पहले के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आजकल टीजीटी, पीजीटी या फिर जिसको हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बोलते हैं, उन एग्जाम्स में आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद में इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है और हम इसको आंसर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमें नाम ध्यान में रखना है, काइफोटिक। काइफोटिक से आपको काइफोसिस ध्यान में आ रहा होगा। अगर आपने डिफॉर्मिटीज या फिर आसन विकृतियां पढ़ी हैं उसमें काइफोसिस एक बीमारी होती है। काइफोसिस बीमारी में आपको क्या होता है, आपकी जो अपर बैक है, अपर बैक मतलब आपकी जो पीठ का ऊपरी हिस्सा होता है वो हिस्सा थोड़ा सा इस आकार का हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ये जो हिस्सा ऐसे हो रखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलते हैं। और इससे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पर क्या होता है, आपका गर्दन होती है। तो गर्दन में तो कौन सी होती हैं, सर्वाइकल बोन्स होती हैं। सर्वाइकल बोन्स के नीचे जो हड्डियां होती हैं जहाँ पर काइफोसिस होता है तो वो होता है थोरेसिक एरिया के अंदर। ये मैंने आपको डिटेल में पहले के जो वीडियोस हैं उनमें बता भी रखा है। तो ये जो थोरेसिक बोन है वहाँ पे ही हमें काइफोसिस देखने को मिलता है। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि काइफोटिक जो एंगल होता है वो एंगल T1 से T12, क्योंकि जैसे कि आपको हमारी स्पाइनल कोड के बारे में पता ही होगा, स्पाइनल कोड को आप रीढ़ की हड्डी भी बोलते हो, उसमें बहुत सारी टाइप की हड्डियां पाई जाती हैं, जैसे कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक्स। ये कितने टाइप हो गई, 5 टाइप की ये बोन्स पाई जाती हैं। सर्वाइकल में होती हैं 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5 हड्डियां होती हैं और सैक्रल और कॉक्सिक्स में 1-1 होती हैं। ये जब हम एडल्ट की बात करते हैं, एक वयस्क पुरुष की बात करते हैं या फिर वयस्क महिला की बात करते हैं, उसमें ये 26 बोन्स या फिर 26 हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन में हमसे
थोरेसिक के बारे में पूछा गया है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो काइफोसिस हमारी बीमारी होती है, काइफोसिस जो हमारी डिफॉर्मिटी होती है, वो थोरेसिक एरिया में होती है। थोरेसिक एरिया कौन सा होता है? आपकी जो कमर है, कमर के ऊपर वाला हिस्सा और गर्दन के बीच में जो हिस्सा होता है, वो थोरेसिक हिस्सा होता है। इस हिस्से में टोटल 12 हड्डियां होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की या फिर रीढ़ की हड्डियां, जो छोटी छोटी हड्डियां हम उसको बोल सकते हैं। तो उनमें हमसे एंगल पूछा गया है। कौन सा एंगल पूछा गया है? पहले से 12वें, मतलब T1 से T12। आराम से समझना है इस क्वेश्चन को, कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो T1 से T12 के बीच में एंगल कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। T1 मतलब इस तरीके से मान लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, तो यहाँ पे T1 हो गया, फिर T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से यहाँ पे T12 है। तो इनके बीच में एंगल पूछा गया है। वो एंगल कितना होता है? 20 से लेकर 45 डिग्री के बीच में होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में वो एंगल होता है, जिसको हम काइफोटिक एंगल बोलते हैं। नया क्वेश्चन है, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धिक क्षमता कोर्टेक्स के किस भाग का कार्य क्षेत्र होता है? इंटेलेक्चुअल जो हमारी एबिलिटी होती है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, हमारी समझ होती है, उसको करने के लिए हमारा जो दिमाग होता है, उसका कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, कौन से पार्ट में वो होते हैं? राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रंटल भाग। हमारा जो फ्रंटल का एरिया होता है, 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रंटल पार्ट कौन सा है? आपका जो फोर हेड है, फोर हेड मतलब आपका जो माथा है, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रंटल पार्ट बोलते हैं। वो आपकी बौद्धिक क्षमता या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल के सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक हड्डियों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, उसमें हेड टू, तो हमें सीक्वेंस बताना है। अगर आपको हड्डियों के बारे में पता होगा तो इसका आप आराम से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, जैसे कि टेलस, हायोड, मैक्सिलरी, स्टर्नम और क्यूबॉइड। इन 5 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि सीक्वेंस में कौन सी बोन सबसे ऊपर आएगी और उसके बाद में कौन सी बोन आएगी। तो देखिए, सबसे पहले ए, बी, सी और डी ऑप्शंस में ये हड्डियां पहले हैं। तो आपको पता होगा हायोड बोन कहाँ पर होती है और मैक्सिलरी बोन कहाँ पर होती है। मैक्सिलरी बोन हमारे जबड़े के अंदर होती है और हायोड बोन हमारे कंठ में होती है, मतलब हमारी गर्दन में सामने के साइड में जो हड्डी है वो है हायोड बोन। इसके बाद में स्टर्नम बोन कहाँ पर होती है? स्टर्नम हमारी जो चेस्ट है, हमारी जो छाती है, उसके बीच की हड्डी होती है और यहाँ पे आसपास में जो हमारी क्या होती हैं, रिब्स या फिर पसलियाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो हमारी कौन सी आ गई? मैक्सिलरी बोन आ गई। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हमने एक बोन को पकड़ लिया तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व ही हो गया। तो सबसे पहले सी कौन सी है? मैक्सिलरी बोन। उसके बाद में हायोड आ गई। डी पे कौन सी है? स्टर्नम। तीन को हमने देख ही लिया। इसके बाद में ए पे है टेलस और ई पे है क्यूबॉइड। इस तरीके से ये पांचों हड्डियों का क्रम है। ये देख सकते हो आप, सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये इनका सही तरीके से सीक्वेंस है। मैक्सिलरी बोन, ये मैंने आपको बताया था कहाँ पर होती है, हमारे जबड़े में ऊपर वाली हड्डी होती है। हायोड बोन हमारे कंठ में या फिर नेक में सामने की तरफ होती है। स्टर्नम बोन मैंने आपको बताया था, एक हड्डी होती है हमारे पूरे शरीर में जो कि चेस्ट में लंबी हड्डी है। टेलस और क्यूबॉइड के बारे में देखना है, तो इसको आप यहाँ पर डायग्राम में आसानी से समझ सकते हो। टेलस और क्यूबॉइड बहुत ही पास पास में हड्डियाँ हैं, तो इन दोनों को आपको समझना है। टेलस बोन देखिए, आपका जो एंकल है उसमें यहाँ पे आगे और बीच की हड्डी होती है और टेलस के जस्ट आगे होती है क्यूबॉइड। इस क्वेश्चन में यही सबसे इंपॉर्टेंट था। बाकी जो ऊपर वाले 3 हड्डियां हैं इनके बारे में तो सभी को पता था, और टेलस और क्यूबॉइड के बारे में भी जनरली पता होता है, लेकिन इनका सीक्वेंस नहीं पता होता। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले टेलस आएगी, उसके बाद में है क्यूबॉइड। एक और आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, कैलकनस जो बोन है इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कैलकनस बोन हमारी कहाँ पर होती है? हमारा जो एंकल या फिर टखना है, इसके लास्ट की जो हड्डी होती है वो होती है कैलकनस बोन। टिबिया और टिबुला के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए जो मेजर जो हमारी बोन्स हैं, जो मुख्य रूप से जो हड्डियां काम में आती हैं, उनके बारे में तो हमें पता है ही, लेकिन जो छोटी छोटी हड्डियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उनको भी धीरे धीरे हम डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। तो एग्जाम में होने वाले जो हमारे गलत क्वेश्चन है उनकी सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी हड्डियां खोपड़ी का गतिशील भाग नहीं होती? देखिए, हमारी जो स्कल होती है, हमारी खोपड़ी के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकती,
वो एक ही जगह पर रहती हैं। लेकिन कुछ हड्डियां हैं जो मूव करती हैं, इधर उधर मूवमेंट करती रहती हैं। तो इनमें 4 ऑप्शंस में से यही पूछा गया है कि कौन सी जो हड्डी है वो गतिशील भाग नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। ये देखिए, ये जो मैंडिबल है उसको छोड़ के जो ये तीनों हड्डियां हैं ये गति नहीं कर सकती, इनमें कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। देख लेते हैं ताकि आपकी पूरा समझ में हो जाए डायग्राम में। इस तरीके से ये हड्डियां हमारे जो स्कल है या फिर खोपड़ी है उसके अंदर पाई जाती हैं। तो इसके अंदर हमारा जो बी सी डी ऑप्शन था, इसके अलावा ऑप्शन कौन सा बचा? ए ऑप्शन बच गया। ए ऑप्शन आपका मैंडिबल है। मैंडिबल आपका जबड़ा है। फेशियल बोन्स है, उसमें मैंडिबल आपका मूव करता रहता है, क्योंकि जब आप बोलते हो, खाना खाते हो, उसमें आपकी ये एक हड्डी है, ये काम में आती है। बाकी जो हड्डियां हैं उनमें मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। इन सभी हड्डियों के बारे में हमने स्केलेटल सिस्टम का जो डिटेल में वीडियो है उसमें पूरा डिस्कस किया हुआ है, जो कि आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप पर मिल जाएगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सभी जो सिस्टम्स हैं उनको ऐप में डिटेल में डिस्कस किया गया है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को इंस्टॉल करके उन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमें बहुत बार एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट से हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहला जो असर्शन है उसमें क्या है, पानी के अंदर मांसपेशी की तुलना में वसा और हड्डी का घनत्व ज्यादा होता है, अतः ज्यादा वसा या हड्डी वाले व्यक्ति का वजन पानी के अंदर ज्यादा होगा या फिर इसके विपरीत होगा। देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कोई भी जो इंसान होता है उसको अगर स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग में ये एक बात देखी जाती है कि वो इंसान एकदम स्किनी नहीं हो। स्किनी मतलब एकदम हड्डी वाला इंसान नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी मसल्स भी होनी चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर बॉडी में फैट होना चाहिए, तभी वो फ्लोट कर पाएगा। तो डेंसिटी के बारे में हमसे पूछा गया है कि वसा और हड्डी का घनत्व ज़्यादा होता है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या दिया गया है कि वी कैन मेजर द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी बाई वेइंग ए पर्सन इन एयर एंड वाटर। देखिए हम किसी भी जो इंसान है, किसी भी व्यक्ति का वजन हवा और पानी में तोलकर शरीर की जो डेंसिटी है, शरीर के घनत्व को माप सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखिए कोई भी एग्जाम होती है, उस एग्जाम में आपके 15 से 20 क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो कि आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेंगे। वो आपकी समझ के ऊपर ही आते हैं, आपको कितना उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है। तो जिस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ोगे धीरे धीरे उसकी नॉलेज आपके दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। कोई भी आप कोचिंग में चले जाओ, कोई भी आप कोर्स ले लो, उसमें सारे क्वेश्चंस मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी खुद की समझ के भी होते हैं। इसलिए आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। रट्टाफिकेशन वाली बातों को आप रट्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन जितनी जो समझने वाली बातें हैं उनको आप समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके जो भी एग्जाम में ये 15-20 जो क्वेश्चंस हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो आपके गलत नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीढ़ की पार्श्विक विचलन को किस से मापते हैं? देखिए पार्श्विक अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो लेटरल से आप इसको समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था लेटरल क्या होता है, साइडवर्ड। साइडवर्ड मतलब साइड में जो भी आपकी मूवमेंट होती हैं, जो भी हम कुछ साइड में देखते हैं उसको लेटरल बोलते हैं। साइड में मतलब जैसे कि आपने अपने दोनों हाथ फैला लिए, यहाँ पर आप खड़े हो और अपने आप दोनों हाथ आपने इस तरीके से फैला रखे हैं, ये आपका लेटरल साइड में मूवमेंट हो गया, लेटरल साइड में आपकी गति हो गई। यही हमसे पूछा है कि लेटरल जो डेविएशन होता है हमारी रीढ़ की हड्डी में, मतलब रीढ़ की हड्डी अगर ऐसे सीधी है तो सीधी होके ऐसे टेढ़ी हो गई, तो ये टेढ़ी हो गई, इसको हम नापेंगे किससे, इसको हम मेजर किससे करेंगे, वो हमसे इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्कोलियोमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर सिस्मोइड हड्डियां पाई जाती हैं? देखिए सिस्मोइड बोन के बारे में पूछा गया है। सिस्मोइड बोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारी बॉडी में कहाँ पर होती हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपकी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी बोन होती है? ये देखिए, ये इस बोन के बारे में आप देख सकते हो, आपका जो थंब है, सिस्मोइड बोन्स हमारी बॉडी में कई जगह पर पाई जाती हैं, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपकी जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है वो सिस्मोइड बोन्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड्डियों को मध्य से पार्श्विक की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये हमारे सामने 5 हड्डियां हैं, इन पांचों हड्डियों को हमने
क्या बताना है कि मध्य से मतलब मिडिल से लेकर और पार्श्विक मतलब साइड में, यहाँ पर दे भी रखा है मीडियल टू लेटरल साइड, इनको क्या करना है ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले तो इन पांचों हड्डियों को आप समझिए कि ये हड्डियां कहाँ पर हैं। तो देखिए कुछ हड्डियां फेमस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फिजिफॉर्म है और ट्रेपिजॉइड है। या आपकी जो रिस्ट है, आपकी जो कलाई है, कलाई की हड्डियां होती हैं। इन दोनों हड्डियों के बारे में अगर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका। ये देखिए सबसे पहले सी पे फिजिफॉर्म है, तो अगर आपने सी के बारे में आपको पता होगा तो आप इसको आराम से आंसर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको बी के बारे में पता होगा जो है ट्रेपिजियम, ये किस किस जगह पर होती हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो भी ऑप्शंस हैं उनको आप ऑप्शंस देख के ही एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए जैसे कि हम इन हड्डियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सी नंबर पर क्या दे रखा है, फिजिफॉर्म दे रखा है। फिजिफॉर्म कहाँ पर है, इस कलर में फिजिफॉर्म ये रही। तो ये जो हड्डी है ये सबसे यहाँ पर लास्ट में है। अब लास्ट में हड्डी के बारे में पता है और एक हमें ट्रेपिजियम के बारे में पता होगा। ये देखिए यहाँ पर ट्रेपिजियम, बाकी हड्डियों के बारे में आपको पता होना जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, क्योंकि ये बीच वाली जो हड्डियां हैं ये इतनी याद आप नहीं रख सकते। याद रखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे यही इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश की गई थी कि क्या आपको पता है कि हड्डियां हमारे शरीर में या फिर हमारी कलाई में कौन सी जगह पर होती हैं। तो ये लास्ट वाली हड्डियों को आपको तो ध्यान में रखना है। फिजिफॉर्म कहाँ पर होती है, आपका जो हाथ है, हाथ मतलब आपकी कलाई में लास्ट वाली जो छोटी वाली उंगली है उसके लास्ट में होती है फिजिफॉर्म। और पहली हड्डी कौन सी होती है, ट्रेपिजियम। इन दोनों हड्डियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में तो सीक्वेंस आप ऑप्शन से सही कर सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी बाह की अस्थि है। देखिए अपर आर्म की हमें बोन के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सी है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ह्यूमरस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पर होती है, ये यहाँ पर आपका शोल्डर का जॉइंट है और ये हड्डी है और नीचे ये है एल्बो। एल्बो के जॉइंट के आगे ये आपका हाथ है। तो ये जो हड्डी है ये है ह्यूमरस बोन। नेक्स्ट है, इस स्थिति में वर्टिब्रल डिस्क पर सर्वाधिक दबाव होता है। देखिए वर्टिब्रल डिस्क का क्या मतलब है, डिस्क का मतलब ये इस तरीके से लगी हुई हड्डियां होती हैं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, आप इधर उधर इनको मूव कर सकते हो। ये हमारी कौन सी हड्डियां हैं, स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियां हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती हैं। इन हड्डियों में आप इस तरीके से मूवमेंट देखते हो। तो ये जो मूवमेंट हैं ये कौन सी कंडीशन में सबसे ज़्यादा होंगी, जब आप खड़े रहते हो, बैठते हो, सो जाते हो या फिर पेट के बल लेटते हो। तो राइट आंसर अगर हम देखना चाहें तो इसका हो जाएगा बैठने के टाइम पर। बी इज द करेक्ट आंसर। जब आप बैठते हो तो आपकी जो वर्टिब्रल डिस्क हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट है, एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। इसमें क्या हमसे पूछा गया है, शरीर में लगभग 96% फ्लोराइड होती है। बिल्कुल सही बात है, 96 के अराउंड हमारे शरीर में फ्लोराइड पाई जाती है। अस्थियों और दांतों में पाया जाता है, ठीक है। हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे जो टीथ या फिर दांत हैं उनमें फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। अस्थियों को सामान्य खनिजीकरण और दंती इनेमल के बनने के लिए उत्तरदायी है। इंग्लिश में देखते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल मिनरलाइजेशन, मतलब मिनरल्स के लिए ये काम में आती हैं। और हमारे जो डेंटल इनेमल है, जो हमारा दांत है, वो इनेमल से बना हुआ होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इनेमल को आप कंक्रीट से भी मजबूत मान सकते हो, ऐसा बोला जाता है। तो ये हमारी हड्डियों को बनाने के लिए यूजफुल होता है फ्लोराइड। ये बिल्कुल सही बात है। ये इसका असर्शन मतलब ये इसका अभिकथन सही हो जाएगा। और अगर इसका रीजन देखना चाहें तो लंबी अवधि तक अतिरिक्त फ्लोराइड पाना दांतों की बीमारियों को रोकथाम का सर्वाधिक प्रभावोत्पादक साधन है। क्या बोला गया है, लॉन्ग टर्म सप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोराइड, मतलब लंबे समय तक जब आप फ्लोराइड लेते हो ये सबसे इफेक्टिव माना गया है डेंटल डिजीज को रोकने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। लंबे समय तक ओनली आप फ्लोराइड लेते जाते हो, उसका सप्लीमेंट लेते हो, तो ये आपके दांतों और हड्डियों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ये हम देखते भी हैं, जैसे कि बहुत सारी जगह पर ऐसा पानी पाया गया है जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर क्या देखा गया है, बहुत सारे जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनकी हड्डियों में भी जो गैप है वो बढ़ने लग गया है, हड्डियों में प्रॉब्लम आने लग गई है, दांत उनके खराब होने लग गए हैं। आर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और ए इसमें सही है। तो इसमें हमारा कौन सा है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है और आर सही नहीं है। इस तरीके से आप समझ के इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपकी समझ कितनी है, आपकी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ कितनी है, वही इन क्वेश्चंस को आपको सही करवाएगी। नेक्स्ट है, दो लिस्ट हमें दे रखी हैं।
इन लिस्ट को हमें आपस में मिलाना है। तो देखिए इनमें से एक दो ऑप्शंस के बारे में अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से कर सकते हो। आपने इलियम का नाम सुना होगा। इलियम हमारा प्यूबिक एरिया में होता है और कॉकलिया हमारे ईयर से संबंधित है कुछ। ये दो हमें पता है, बाकी के बारे में मान लीजिए आपको नहीं पता है। तो दो मतलब कान से संबंधित कौन सा है, ये रहा। तो बी में एक है, बी में एक कहाँ पर है, बी में एक यहाँ पर है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे को मिलाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। प्यूबिक, तो ये रहा हमारा प्यूबिक गर्डल, ये तीन, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये सी वाला है, यहाँ पर ये प्रोटीन, मसल प्रोटीन होता है प्रोडोप्सिन, ये आपको ध्यान में रखना है। मसल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन है। और पायरीमाइडिन होता है साइटोसिन। इनके बारे में नहीं भी पता हो, लेकिन कुछ मेजर जो बातें हैं, जब भी आप इन दो लिस्ट को मिलाते हो उनमें जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इलियम जो हड्डी होती है वो कहाँ पर होती है, और कोक्लिया बहुत ही कान में अंदर की तरफ ये पाया जाता है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। कभी भी आप इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सीधे ऑप्शन पे नहीं चले जाना है। पहले देखना है कि इनका नाम आपने कहीं सुना है या नहीं सुना। अगर नाम नहीं सुना है उसके बाद में आपको ऑप्शन से ट्राई करना चाहिए। ऑप्शंस एग्जाम में आजकल इतने हार्ड नहीं देते, इसलिए ऑप्शंस को देख के आप इन क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के उपांग कंकाल प्रणाली में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमसे पूछा गया है। दो टाइप का होता है, एक है एक्सियल या फिर अक्षीय और दूसरा है अपेंडिकुलर। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। 206 में से 80 हड्डियां आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र या फिर एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर। तो 206 में से जब 80 चली जाएंगी तो हमारे पास बचेंगे 126, 126 बोन्स। तो 126 बोन्स आपके कहाँ पर मिलेंगी? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मानव अस्थि पंजरे में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है? मतलब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तीन टाइप के जॉइंट्स होते हैं। एक तो थोड़ा बहुत मूव करता है, थोड़ा बहुत मूव करने का मतलब है स्लाइटली मूवेबल। एक बिल्कुल भी मूव नहीं करता, इसको बोलते हैं इमूवेबल। और एक कौन सा होता है? फ्रीली मूवेबल। ये तीन टाइप के जॉइंट होते हैं। इन तीन टाइप के जॉइंट्स के कुछ टेक्निकल नाम है। जैसे कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के बारे में हमसे पूछा गया है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कौन सा होता है? एम्फियरथ्रोसिस ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हमसे पूछते कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कौन सा होता है, तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हमारा होता है डायरथ्रोसिस। और सेनरथ्रोसिस क्या होता है? इमूवेबल। ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आप इन सभी जॉइंट्स को समझ गए होंगे। तो बस स्केलेटल सिस्टम के थर्ड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स में इतना ही। सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। बाकी आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको अगर फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और ऐप से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप अपने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आपकी कोई भी एग्जाम हो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी निश्चित रूप से वो ऐप बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।